और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है टेंसेस। जैसा कि हम लोगों ने डे 11 में कवर किया था प्रेजेंट टेंस, डे 12 में हम लोगों ने कवर किया था पास्ट टेंस और आज है डे 13 जिसमें हम कवर करने वाले फ्यूचर टेंस। तो अगर अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी डे 11 यानी कि प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो, डे 12 यानी कि पास्ट टेंस वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर को सीखना है तो प्रेजेंट पास्ट तो सीखना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेजेंट पास्ट सीख लेते हो देन आप फ्यूचर सीख सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ना, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, जो आज के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे पूरे इजी वे में। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। जितने भी आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेगा, सारे सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और मैं सारे स्ट्रक्चर बताऊंगी किस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं या WH नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सभी तरह के सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में आप बनाना सीख जाओगे, तो आज ही आपकी 90% की इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस, ये जो फ्यूचर टेंस है ना, इसकी 4 कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरीज होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 कैटेगरीज होते हैं, जो हम लोगों ने सीखा। यानी कि हम लोगों ने टोटल 8 टेंसेस सीख चुके हैं, ठीक है। 4 इसके टाइप्स, 4 इसके टाइप्स, 4 प्रेजेंट के टाइप्स, 4 पास्ट के टाइप हम लोगों ने टोटल 8 टेंसेस सीख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम और 4 टाइप सीखने वाले हैं। प्रेजेंट के फर्स्ट टाइप होता है सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल हम सीखेंगे। एंड सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वो होता है जिसमें कोई काम कंटिन्यू चलता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि फ्यूचर में आपका कोई काम कंटिन्यू चलेगा। और थर्ड होता है परफेक्ट, मतलब फ्यूचर में परफेक्ट आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है फ्यूचर में, तो ऐसे सेंटेंस में बनाना हम सीखेंगे। एंड लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो ज़्यादा यूज तो नहीं होता है बट सीखना अच्छी बात है, हम सीख लेंगे, हम सारे टेंसेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हम सीखने वाले। तो इस वीडियो में आपको कौन कौन टेंसेस सीखने मिलेगा? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत ही ईजी है, तो फटाफट आ जाइए और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। As I am talking, you can also talk in English. So without wasting time, let's come together and start today's session with a happy note. सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर सिंपल हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम एक एक करके सारे टेंसेस को कवर करेंगे। फ्यूचर सिंपल का पहचानने का नियम क्या होता है? देखिए, हम प्रेजेंट सिंपल में क्या सीखे थे कि अगर ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे, यानी कि वो प्रेजेंट सिंपल है। पास्ट सिंपल में हम लोगों ने सीखा था किया या करता था वाले सेंटेंस आएंगे तो वो पास्ट सिंपल होंगे। एंड फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या आप देखेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस का है जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गा, गे, गी ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलते हो ना, वो जाएगा, वो जाएंगे, आप वह जाएगी, तो गा, गे, गी अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो फ्यूचर सिंपल है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि आपको कहना हो सीता खाना खाएगी, तो यहाँ पर हम सीता के खाने की बात हो रहा है ना, फ्यूचर में खाएगी। देखिए गी आ रहा है ना, गी आएगा, यानी कि फ्यूचर सिंपल है, मतलब अभी खाई नहीं है, अभी सीता ने खाना खाया नहीं है, वो खाएगी, आने वाले समय में वो खाएगी। तो फ्यूचर सिंपल का मतलब यही हुआ कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। तो अगर हम बोले सीता खाना खाएगी तो हम क्या इसकी इंग्लिश बनाएंगे? सीता विल ईट फूड, सीता विल ईट फूड। अब आप बोलेंगे सेंटेंसेस को हम लोगों ने कैसे बनाया? तो गाइस इस स्ट्रक्चर से बनाया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आप इसमें क्या यूज कीजिएगा? विल यूज कीजिएगा। आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन विल यूज कीजिएगा, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना। कब? जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गा, गी, की आएगा, यानी कि वो आपका फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल या फिर बहुत लोग इसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, यानी कि इसमें कोई काम निश्चित नहीं होता है, फ्यूचर में आप कोई काम करेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई काम करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट, देन आपको इसमें विल का यूज़ करना है, देन आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है।
यानी कि विल के बाद जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, यानी कि आपका हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं का जिक्र किया रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, विल का यूज़ करना होगा। देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये हमारा किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिए, अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको यहाँ पर क्या यूज़ कर देना है, नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। और एक स्ट्रक्चर होता है WH वाले, तो सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स यूज़ करना है, देन आप इसमें विल का यूज़ कीजिएगा, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आप इंट्रोगेटिव या फिर WH दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस क्या होता है स्टार्टिंग में आपको पहले WH लगाने होते हैं, देन आपका सारे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह रहता है। और ये हमारा कौन से, ये हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या अगर हम इसके WH नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की बात बस यहाँ पर नॉट का यूज़ कर देना, बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए सेंटेंसेस को भी बनाते हैं, और सेंटेंसेस हम खुद भी बनाए, मैं खुद भी सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगी, साथ में आपको वैसे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी दूंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे, अभी मैं मिला नहीं हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, कल यानी कि आने वाले समय की बात करें ना, आने वाला जो कल आएगा, टुमारो आएगा, मैं उस दिन तुमसे मिलूंगा। तो मिलूंगा आ रहा है, यानी कि आपका कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर का टेंस है। मैं तुमसे कल मिलूंगा तो हम क्या बोलेंगे, आई विल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नॉट का जिक्र नहीं होगा। आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो आप समझ के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, बहुत ईजी है सेंटेंसेस को फ्रेम करना। चलिए अब नेक्स्ट एक नेगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि अगर मैं बोले वह दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है, वह दिल्ली नहीं जाएगा, गा रहा ना, तो यहाँ भी आपको क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह किसी बॉय की बात कर रहा है, तो बोलेंगे he will, फिर आपको नॉट का यूज़ करना है, he will not, जाना यानी कि गो हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली, टू दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, he will not go to दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो क्या वो मेरे घर आएंगे, क्या वे मेरे घर आएंगे, क्या का जिक्र आप स्टार्टिंग में कर दें, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या के लिए आपको विल का यूज़ करना होगा, हम बोलेंगे विल। और दे यानी कि वे यानी कि दे का यूज़ करना है, विल दे कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल दे कम टू माई हाउस, क्या वे मेरे घर आएंगे। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते तो क्या करते, दे के बाद यहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर देते, बाकी सेंटेंसेस वही रहते। ठीक है, तो चलिए वैसे सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। हम अब क्वेश्चन मार्क वाला WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं तुमसे कब मिलूंगा, जैसे अगर आपको कहना हो मैं तुमसे कब मिलूंगा, तो मैं तुमसे कब मिलूंगा, कल, कब के लिए आपको when का यूज़ करना है, बोलेंगे when shall I meet you, when shall I meet you। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर आपने shall का यूज़ कैसे कर दिया, तो गाइस ये देखिए shall का, एक्चुअली में shall का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में अब नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो भी आपका रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन shall का यूज़ आप परमिशन मांगने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं ना, मैं तुमसे कब मिलूंगा, परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप shall का यूज़ कर सकते हैं परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, परमिशन मांगने के लिए आप आई और वी के साथ आप shall लगा सकते हैं। जब भी आप, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप परमिशन की बात करें तब आई और वी के साथ आप shall लगा सकते हैं, नहीं तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज़ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सारे सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, मैं तुमसे कब नहीं मिलूंगा, तो आप बोलते हैं व्हेन शैल आई नॉट मीट यू, व्हेन शैल आई नॉट मीट यू। तो बस ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए एक सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ ताकि उसी सेंटेंस से रिलेटेड आप सभी तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस आप बना पाओ। मैं एक सेंटेंसेस देती हूँ, उस सेंटेंसेस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना है। जैसे कि अगर आप बोलो तुम कल बाजार जाओगे, तुम कल बाजार जाओगे। अब इस सेंटेंसेस को आपको सभी स्ट्रक्चर में फॉलो करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया कंप्लीट, प्रेजेंट सिंपल हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम आपका कंटिन्यू चलता है, यानी कि फ्यूचर में, आने वाले समय में आपका कोई काम कंटिन्यूअस चलेगा। जैसे वह जा रहा होगा, मतलब जाने का काम उसका कंटिन्यू चल रहा होगा। वह जा रही होगी, वह घर आ रही होगी, पापा ऑफिस जा रहे होंगे। तो ऐसे वाले सेंटेंस रहा होगी, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे वाले सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है, आप इसी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर, अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आप इसमें विल भी लगाइएगा। जब भी आपका कोई काम कंटिन्यू चलेगा फ्यूचर में, ठीक है, जब भी आपका काम कंटिन्यू चलेगा फ्यूचर में तो वहाँ विल भी आप लगाइएगा। देन आपको इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। आपको याद रखनी है, आप कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जब आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है यानी कि उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना है। देन आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ये आपका किस तरह का सेंटेंसेस होगा? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा, यानी कि इसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसमें नहीं का जिक्र नहीं किया रहता है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें विल का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर आप विल बी को एक साथ लिखे हैं ना, विल बी को एक साथ लिखे हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो विल बी अलग हो जाएंगे और बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है, यानी कि विल नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, विल बी को एक साथ लिखते हैं, उसके बाद नॉट को लगाते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना होगा कि स्ट्रक्चर होते क्या है। विल बी को अलग करके बीच में नॉट का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें बी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी आपका विल बी अलग हो जाएगा और बीच में आपका सब्जेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। देन आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एंड द लास्ट आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आपका किस तरह का सेंटेंसेस होगा? इंट्रोगेटिव, यानी कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो आप किस तरह क्वेश्चन करोगे, ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ठीक है। अगर आप इसके WH वाले क्वेश्चन की बात करो, WH यानी कि जब आप किसी से कहाँ, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस पूछने होते हैं ना, तुम कब से पढ़ रहे होगे, ऐसे वाले सेंटेंस या कब, कैसे, कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके लिए WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है। देन आप उसमें विल का यूज़ कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन आपको उसमें बी का यूज़ करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये आपका किस तरह का सेंटेंसेस रहेगा? ये आपका WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस इसमें आएंगे। अगर इसके नेगेटिव की बात करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है और यहाँ पर विल के बाद, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। बस इसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए। अब चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है। अगर आप अपनी 75 डेज में इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 75 डेज तक रोज शाम 7 बजे बने रहिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इन 75 डेज में आपकी इंग्लिश की जो पकड़ है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज होता है उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर हम उसे ध्यान से समझे तो इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आपको 75 डेज तक 7 बजे मुझे टाइम देना होगा, तभी आप अंग्रेजी को अपनी मुट्ठी में कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और हम कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, जैसे कि अगर आपको बोलना हो राम जा रहा होगा, राम कहीं जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे राम जा रहा होगा।
राम जा रहा होगा, तो रहा होगा बोले यानी कि उसके जाने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे राम, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो हम बोलेंगे राम विल बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो का फोर्थ फॉर्म गोइंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। अगर हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे कि अगर आपको बोलना हो राहुल नहीं आ रहा होगा, राहुल नहीं आ रहा होगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का जिक्र कर दिए तो ये हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, राहुल, राहुल के बाद आपको क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है, देन आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही आपको बी का यूज़ करना है, उसके बाद आना यानी कि कम, कम में आईएनजी कमिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राहुल विल नॉट बी कमिंग, राहुल नहीं आ रहा होगा। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे अगर आपको बोलना हो क्या रोहन खेल रहा होगा, मतलब रोहन का खेलने का काम क्या कंटिन्यू चल रहा होगा, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, विल का यूज स्टार्टिंग में करोगे, आप बोलोगे विल रोहन बी प्लेइंग, विल रोहन बी प्लेइंग, क्या रोहन खेल रहा होगा, विल रोहन बी प्लेइंग। इस तरह से बना देंगे। अगर इसे क्वेश्चन वाले हम सेंटेंसेस बोले, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्या बीच में आ रहा है ना, तो इसके लिए व्हाट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था, अगर आपने प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो को नहीं देखा है, डे 11 वाली वीडियोस को नहीं देखा था, आप उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। हम बोलेंगे व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, आप वो क्वेश्चन को देखकर उसी से सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। वह घूम रही होगी, इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाओ, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाओ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने और क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस भी कर लिया कंप्लीट। अब हमारे हैं परफेक्ट। अब हम चलते हैं परफेक्ट में कि परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका होगा, मतलब कोई काम फ्यूचर में आपका हो चुका होगा, आने वाले समय में ऐसा कोई काम होगा जो हो चुका होगा या फिर गया होगा, हो गया होगा, कर लिया होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस। तो वो किस में आते हैं, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें क्या यूज़ कीजिएगा, विल हैव का यूज़ कीजिएगा। जो आप प्रेजेंट में यूज़ करते थे ना हैज़ और हैव का, वो आप फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज़ कीजिएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप परफेक्ट की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर आप परफेक्ट की बात करो तो आपका हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका किस तरह का सेंटेंसेस हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का जिक्र नहीं किया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन इसमें विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद ही आप हैव का यूज़ कर सकते हो, एकदम विल बी की जैसा। विल बी को आप अलग कर दिए थे, इसी तरह से इसमें भी आप विल हैव को अलग करके बीच में नॉट का यूज़ कीजिएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका किस तरह का सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, देन आप इसमें हैव का यूज़ करना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क आप लगाना ज़रूर। और ये हमारा किस तरह का सेंटेंसेस होता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको लेकर हम क्वेश्चन करते हैं, यस नो टाइप वाले। ठीक है, अब हम बात करेंगे WH फैमिली वर्ड्स वाले। WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना होगा, देन आप विल का यूज़ कीजिएगा, देन आप सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, देन आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये आपका किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। चलिए, स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और WH इंट्रोगेटिव के। अब हम इसमें सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फटाफट इसे शेयर भी करें, बिकॉज इफ़ यू शेयर दिस
दिस विल बी रिच टू द पीपल दोज हु आर नीड ऑफ इट। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बोलना हो राम जा चुका है, ठीक है, राम मतलब राम का जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, राम जा चुका होगा, होगा की बात करें, फ्यूचर की बात करें ना तो होगा, राम जा चुका होगा, आने वाले समय में राम अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो हम बोलेंगे राम, राम के साथ क्या लगाना, विल हैव का यूज करना है ना, हमारे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने था राम विल हैव जाने का काम कंप्लीट कर दिया, वो का थर्ड फॉर्म वॉन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, राम विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस कैसे होगा, जैसे हम निकले नहीं होंगे, तो इसका कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे वी विल नॉट हैव, निकलना यानी कि लीव, लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, हम निकले नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे हमारा सेंटेंस आएगा ना, आने वाले समय में क्या वो खेल चुका होगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए क्या हमें करना होगा, हमें विल का यूज स्टार्टिंग में करना होगा। हम बोलेंगे विल, और वो यानी कि किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा। अगर इसी तरह से हम क्वेश्चन करके हम पूछे वो क्या खेल चुका होगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या खेल चुका होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है, क्योंकि आपका क्या बीच में आ रहा है। हम बोलेंगे व्हाट विल, बाकी सेंटेंसेस आपके बिल्कुल सेम बनेंगे इंट्रोगेटिव की तरह, हैव प्लेड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट विल ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा। हाँ, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट भी आपको समझ में आ गए। चलिए एक सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसे फ्रेम करें और आपको समझ में आ जाए। तब आने वाले समय में रिया सो गई होगी, ऐसा सेंटेंस बोले। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या भी कंप्लीट किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया परफेक्ट। अब हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानने का तरीका क्या है, जब कोई काम किसी समय से आ रहा होगा, मतलब वो सुबह से खेलते आ रहा होगा, वह 2 घंटे से नाचते आ रही होगी, से आ रहा होगा, से आ रही होगी, ऐसे वाले सेंटेंस, मतलब कोई काम किसी समय से चल रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस इसमें आते हैं। और से के लिए आपको इसमें सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन आपको उसमें विल का यूज़ करना है, और विल के बाद आपको इसमें हैव का यूज़ करना है, ठीक है। विल हैव का आप यूज़ करते हैं, देन आप इसमें बिन का यूज़ कीजिएगा। आप चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी बिन का यूज़ करते थे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम बिन का यूज़ करेंगे। देन आपको इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, एंड देन लास्ट आपको इसमें फॉर या सिंस का ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें टाइम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आप उसमें विल, और उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करके हैव बिन का यूज़ करना है, ठीक है। विल के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, देन आप हैव बिन का यूज़ कीजिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपको सेम सिंस फॉर का यूज़ करना है और टाइम का यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, देन आप इसमें हैव का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बिन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका सेम सिंस फॉर लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अगर इसके WH की बात करें तो WH लगेंगे, और बाकी जो आपके स्ट्रक्चर रहेंगे बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह रहेंगे, विल, सब्जेक्ट, देन हैव बिन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड द लास्ट आपको जो सिंस फॉर लगाना और टाइम मेंशन करना है, बस यही होते हैं सारे स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। चलिए सेंटेंसेस को बनाएंगे तभी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस, जैसे कि अगर आपको बोलना हो राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, फ्यूचर में 2 घंटे से वो घूम रहा होगा, तो हम बोलेंगे राम, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, राम विल हैव बीन वॉकिंग, घूमना यानी कि वॉकिंग मतलब टहल रहा था, ऐसा सेंटेंस बोल रहा ना, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब बोलेंगे मैम यहाँ सिंस लगाया फॉर लगाया, तो गाइस
अगर आपको सिंस को नहीं आता है तो आपको प्रेजेंट टेंस वाली वीडियोस को विजिट करना होगा, क्योंकि अगर आपको पूरे अच्छे से टेंसेस को कवर करना है तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को अच्छे से देखना होगा, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर लगता है टाइम ड्यूरेशन के लिए। ये आपको प्रेजेंट टेंस में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट पे आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फोर और सिंस। फिर भी मैंने इस पर आपको बता दिया कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो फोर, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। से, वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी। वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी, किसी गर्ल की बात करें, ठीक है, नहीं खेल रही होगी। तो गर्ल की बात करेंगे तो सी का तो यूज़ करना होगा, बोलेंगे सी विल, और नेगेटिव के लिए विल के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे। सी विल नॉट हैव बीन, उसके बाद खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। और कब से, दोपहर से। आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना, दोपहर पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है, इसलिए आप इसमें क्या यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। तो हम बोलेंगे सी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टर, वो दोपहर से खेल रही होगी, ठीक है। अगर हम इसके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना के देखते हैं, हमारा सेंटेंस क्या है, क्या रोहन 5 साल से अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो क्या की बात कर दे तो विल का यूज़ आपको स्टार्टिंग में करना है, बोलेंगे विल रोहन हैव बीन, बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, विल रोहन हैव बीन स्पीकिंग, क्या बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था तो इंग्लिश यूज़ करेंगे। उसके बाद कब से बोल रहा था, 5 साल से बोल रहा था। अब 5 साल पहले क्या हो रहा था, 2015, 2018, 2014 क्या हो रहा था वो हमें नहीं पता है, पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं पता है, टाइम ड्यूरेशन पता है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 का यूज़ करेंगे, बोलेंगे 4 5 years। तो मेरा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, विल रोहन हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 years। क्या रोहन 5 साल से अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो इस तरह से बनाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गए। चलिए एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए दे रही हूँ मैं। रिया सुबह से पढ़ रही होगी, रिया सुबह से पढ़ रही होगी। इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और गाइस अगर अभी तक आपने पास्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पास्ट टेंस यानी कि डे 12 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रखी हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। तो आप वो टॉपिक वाली वीडियोस को उठाकर विजिट कर सकते हैं और इनका शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में से शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अंग्रेजी सीख पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ठीक 7 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।